नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम ऑफ जो इंडेक्स निकालती है उसमें 180 देश में से हमारा देश 121वां रैंक पर है। यानी कि हमारे देश में जो प्रेस स्वतंत्रता है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। 2022 का रैंक की बात करें तो ये 150वां था और ये अभी 161वां हो चुका है, जो कि बताए कि आपको पाकिस्तान से भी हम बदतर परिस्थिति में है, बेहतर तो नहीं बदतर परिस्थिति में हमारा रैंक और गिर चुका है। तो इसी सिलसिले में जो हमारे झारखंड के पत्रकार जो हैं, जो युवा पत्रकारिता करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ों को देख के डिमोटिवेट हो रहे हैं कहीं ना कहीं और देख रहे हैं कि जो पत्रकारिता जगत है ये काफ़ी तनावपूर्ण हो चुका है, इसमें बहुत दखल सरकार का भी रह रहा है। तो इसी को चीज़ को लेके आज सरेकेला में एक मीटिंग रखा गया था झारखंड आपका जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा, जिसमें तमाम बिंदुओं के बारे में चर्चा किया गया। उस बिंदुओं के बारे में जिक्र करेंगे, जानेंगे कि किस तरह आगे जो जर्नलिस्ट आ रहे हैं, जो युवा पत्रकार जुड़ना चाहते हैं और पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनके लिए कैसा ये जो सफ़र रहेगा, कैसे इसको बेहतर किया जा सके। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और आज का जो मीटिंग रहा, क्या कुछ पत्रकारों के लिए रहेगा बेनिफिट, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। और क्या कुछ आप लोग कदम उठा रहे हैं हमारे पत्रकारिता को जो रैंकिंग है उसे सुधारने के लिए, और देश में एक तरह के जो पत्रकारों का इज्जत था, एक कहे कि मान था, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए। चलिए, धन्यवाद। इज्जत और इतिहास कभी मिटता नहीं है, वो अपने आप में आपके हाथ में है। अपना इज्जत को बनाना और इतिहास को लिखना आपके पास है। तो साथी, पूरे वर्ल्ड में जिस प्रकार की बातें कर रही है, तो गांधी के बाद भी आपका भगत सिंह आए, और जिस माटी में हम लोग आज खड़ा हैं, या ये क्रांति की भूमि है, संघर्ष की भूमि है, शहादत की भूमि है। इस भूमि में हमेशा क्रांति का उद्घोष हुआ है, उलगुलान हुआ है, हूल हुआ है। वैसे धरती में आप नकारात्मक छोड़ दीजिए, सकारात्मक पक्ष का शुरुआत जितेंद्र जोशी जी के अगुवाई में हुआ है। और जो रैंकिंग गिरने की जो बातें हैं, ये सेंसेक्स की तरह है। जिस दिन पूंजीवाद साम्राज्य जो है पूरे देश में, दुनिया में जिस प्रकार से हावी हो रहा है, खास करके हिंदुस्तान में पूंजीवाद साम्राज्य जो अपना साम्राज्य स्थापित करते जा रहा है, मीडिया के ऊपर हावी होते जा रहा है, जिसके कारण से ये रैंकिंग नीचे आ रहा है। लेकिन आने वाला दिन में ऐसा नहीं है कि पूंजीवाद ताकते, जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उसका एक पूरा साम्राज्य था, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड में बोलबाला था। लेकिन देखिए, हिंदुस्तान के लोगों ने, झारखंड के लोगों ने मिलकर एक लंबी लड़ाई लड़ी, शहादत दिया और एक आज़ादी मिली, और पूंजीपति वाला राज्य था वो ख़त्म हो गया, पूंजीवादी साम्राज्य ख़त्म हो गया। निश्चित ही पत्रकारों के कलम में वो ताकत है, वो जहन में वो विचार और भावना जागृत होगा, और निश्चित तौर पे भी एक बदलाव आएगा और पूंजीवादी ताकत का क्षय होगा। सिर्फ हमारा आत्मबल और मनोबल गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कलम का जो धार होता है बहुत तेज़ धार होता है। उस कलम के धार को, लेखनी को कोई रोक नहीं सकता है साथी। और देखिएगा कि हमारे पत्रकारों का एक आवाज़ में, यहीं अभी प्रमोद सिंह जी का नाम ले रहे थे, जिसमें कि अभी देखिए कि कई पुलिस महकमा के लोग बाप बाप करने लगे। इस तरह से साथी दिन आएगा और देखिएगा कि फिर पत्रकारों का वर्चस्व और पत्रकारों की बोली जाएगी। आपको मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें पत्रकार, किसान से लेकर तमाम तरह के, तमाम क्लास के, वर्ग के लोगों ने 1757 ईस्वी में फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। उस फ्रांस की राजक्रांति में लुई 16वां का मनोबल ऐसा बढ़ा हुआ था कि आपको बता नहीं सकते हैं। लेकिन यही पत्रकार जगत, लेखक जगत, तमाम साहित्यकार और किसान मजदूर सभी लोग मिलकर लुई 16वां को उन लोगों ने फांसी देने का काम किया था साथी। तो एक दिन आएगा, देखिएगा कि यही पत्रकार जमात धीरे धीरे गांव कस्बों में घुस के जाएगा और एक क्रांति का सैलाब उभरेगा और नई क्रांति का उदय होगा, और पत्रकार और साहित्यकारों का फिर जय जयकार होगा। मेरा नाम पुष्कर महतो, झारखंड जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन कार्यकारी अध्यक्ष। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल से लोगों को बताने के लिए, अवगत करवाने के लिए कि जो जर्नलिस्ट का धर्म होता है वो निष्पक्ष होकर लोगों की जो परेशानी है उसे सरकार तक पहुंचना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस दिशा में जब जर्नलिस्ट बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार जो हस्तक्षेप कर रही है, तो डर के माहौल की वजह से भी जर्नलिस्ट बहुत खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं। और आए दिन ट्विटर पे देखा जाए, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ वायरल होती है जिसमें कभी कोई पत्रकार को पीटा जाता है, कभी कोई अधिकारी द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो उसको लेके सर क्या कुछ कानून का बात, प्रावधान आप लोग सोचे हैं कि जो पत्रकार है उनका सुरक्षा के लिए आप लोग क्या कुछ करने के लिए सोच रहे हैं? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके छोटा नागपुर लाइव को कि वो रियल
स्टिक रूप में लाइव है और जीवंतता के साथ, मुखरता के साथ पत्रकारों की बात को रख रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक रही आपने जो बात कही है अभी कि पत्रकारों के लिए सुरक्षा कैसे होगी आखिरकार, आप देश की आज़ादी की बात अभी हम लोग कर रहे थे, पुष्कर महतो जी, भगत सिंह जी की बात कर रहे थे। देश आज़ाद कराने में अगर किसी वर्ग का सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा हाथ है तो वो पत्रकारिता जगत का रहा है, कलमकारों का रहा है, साहित्यकारों का रहा है, पत्रकारों का रहा है। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि जब लोकतंत्र के 4 स्तंभ बनाए गए, चौथे स्तंभ को हिडन कर दिया गया। आप एक ऐसे राजा के रूप में पत्रकारों को प्रस्तुत किया आप लोगों ने कि आप राजा हैं लेकिन आपके पास कोई पावर नहीं है। आप समस्या उठाइए लेकिन निदान नहीं होगा। आप मुझे एक भी उदाहरण बताइए कि आज़ादी के बाद जिन कलमकारों ने लिखा, भारत की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई थी, क्या वैसे पत्रकारों को एक को भी पद्मश्री या पद्म भूषण मिला है? आप जांच कीजिए, उसके बाद बताइए मुझे। तो इसी सब बात को देखते हुए झारखंड राज्य के 23 वर्ष हो गए। इन 23 वर्षों में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने संघर्ष किया है, कलमकारों ने संघर्ष किया है, पत्रकारों ने किया है। एक नई पौध आ गई, आप जैसे युवा आ गए। और हम जैसे लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की तो उसमें वक्त गुजरा, 15-20 साल का समय लग गया, लेकिन आज तक बहुत ज़्यादा पत्रकारिता में स्थिति बेहतर नहीं हो पाई। और आपने कहा था कि पत्रकारिता में पूरे भारत में, पूरे विश्व में अगर देखें तो 160वें स्थान पर हम हैं। कारण क्या है? पत्रकारिता का ह्रास हुआ। और झारखंड में अगर इस आकलन को देखेंगे तो हम 200 के पार हैं। हमारी आज़ादी नहीं है, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद है। पिछले 2 सालों से मासिक पास सरकार ने ही बंद करके रख दिया, मासिक प्रेस वार्ता को होती नहीं है। तो सवाल किससे करेंगे? तो इन सब बातों को लेकर हम लोगों ने एक तय किया है कि राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, श्री हेमंत सोरेन जी से, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, नए नए आइडियाज़ लाते हैं, स्कूल के लिए लाया और बहुत सारी चीज़ के लिए लाया। तो हम लोग अब चाहते हैं कि आप पत्रकारों के बारे में सोचिए। उन्होंने एक तस्वीर जारी की थी, कहीं वो गए थे नेतरहाट और वहाँ पर उन्होंने तस्वीर ली थी। तो अच्छे फोटोग्राफर के रूप में भी जाने जाते हैं। जो अच्छा फोटोग्राफर होता है उसकी आई और उसका विजन समाज में बहुत बड़ा होता है। तो बड़े विजन के साथ, बड़े दिल के साथ मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि झारखंड राज्य में भी प्रेस आयोग का गठन कर दिया जाए, कानून उसके माध्यम से होकर चले और पत्रकारों को पुख्ता सुरक्षा मिले। जो जो सुविधा दी जानी चाहिए, संविधान सम्मत दी जानी चाहिए, विधि सम्मत दी जानी चाहिए, वो सुरक्षा पत्रकारों को मिले। और राज्य सरकार, हमारे एसोसिएशन की ये मांग है कि राज्य सरकार यथाशीघ्र राज्य में चुनाव आने से पहले झारखंड प्रेस आयोग का गठन करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात ये है कि बहुत सारे पत्रकार जो करना चाहते हैं पत्रकारिता, और लेकिन कुछ जो आप बताए कि मैंने जिस तरह पत्रकारिता प्रताड़ित हो रहा है उसके वजह से पीछे हट रहे हैं। तो आप जिस तरह का आयोग का बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बल मिलेगा और हम जैसे छोटे पत्रकारों को भी बल मिलेगा कि हम भी खड़ा होकर सवाल कर पाएंगे, हम भी सोसाइटी के जो सवाल है उसको सरकार तक, बड़े बड़े पदाधिकारी तक पहुँचा पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस कदम के लिए। और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, जोहार।